तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. प्रसिद्ध गायक प्रशांत तामांग का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से विमान द्वारा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया। बागडोगरा पहुंचने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए गृह जिला दार्जिलिंग ले जाया गया। प्रशांत तामांग के निधन की खबर ने न केवल संगीत जगत बल्कि उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों को भी गहरे शोक में डुबो दिया है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार, कलाकारों और समर्थकों की उपस्थिति रही। परिवार की मौजूदगी में दार्जिलिंग में उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। नेपाली संगीत जगत में प्रशांत तामांग का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। प्रशांत तामांग हमेशा अमर रहेंगे। प्रशांत तामांग की चर्चा एक समय शिखर पर थी। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर विजेता बनना केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि यह इस बात का उदाहरण था कि सपने जीते जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेपाली भावना, पहचान और स्वर को प्रस्तुत करना नेपाली भाषी समुदाय के लिए गर्व का विषय था। उनकी जीत ने विशेष रूप से गोरखा और नेपाली भाषी समाज में उत्साह और गौरव पैदा किया। प्रतियोगिता के दौरान उनके सरल व्यक्तित्व और भावनात्मक गायन ने लाखों श्रोताओं और दर्शकों का दिल जीता। गायन के साथ साथ उन्होंने अभिनय में भी अपनी अलग पहचान बनाई। इंडियन आइडल बनने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने नेपाली फिल्मों में अभिनय किया। पाल्पा के अग्रज संगीतकार नारायण रामरजी की फिल्म गोरखा पलटन से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद परदेशी रहा परदेशी जैसी फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीता, जिनमें विदेश में रहने वाले नेपाली की पीड़ा और देश के प्रति प्रेम को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अंगालो यो माया, किना माया, निशानी जैसी नेपाली फिल्मों में भी काम किया। उनकी अभिनीत अंतिम नेपाली फिल्म पहिचान हाल ही में रिलीज हुई थी। शांत स्वभाव, मुस्कुराकर बात करने वाले विनम्र व्यक्तित्व के धनी प्रशांत तामांग ने हिंदी और नेपाली सहित अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। अस्सारे मैना, मनसेली झौला, रेलेमा सर, गोरखा पलटन, बिछोड़को क्रौती जैसे गीत बेहद लोकप्रिय रहे। हाल के समय में वे गायन से अधिक अभिनय में सक्रिय थे और भारतीय वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे सीजन में नजर आए, जहां उनके अभिनय की सराहना हुई। सलमान खान की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी उनका अभिनय है। रविवार सुबह उनके 43 वर्ष की आयु में अचानक निधन की दुखद खबर आई, जिससे संगीत और फिल्म जगत स्तब्ध रह गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत तामांग ने वर्ष 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 जीतकर देश विदेश में पहचान बनाई। इससे पहले वे कोलकाता पुलिस में कार्यरत थे और नौकरी के साथ साथ गायन में सक्रिय थे। उनके पिता भी पुलिस में थे और एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। 4 वर्ष पहले उनकी माता का भी देहांत हो चुका था। प्रशांत तामांग ने वर्ष 2011 में एयर होस्टेस गीता थापा से विवाह किया था। उनकी एक बेटी है। हाल के वर्षों में वे दिल्ली में रह रहे थे। वे अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे। उनके निधन से नेपाली संगीत और फिल्म जगत ने एक अनमोल कलाकार खो दिया है। Oh, I love you, Daddy. प्रसिद्ध गायक प्रशांत तामांग का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से विमान द्वारा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया। बागडोगरा पहुंचने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए गृह जिला दार्जिलिंग ले जाया गया। प्रशांत तामांग के निधन की खबर ने न केवल संगीत जगत बल्कि उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों को भी गहरे शोक में डुबो दिया है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार, कलाकारों और समर्थकों की उपस्थिति रही। परिवार की मौजूदगी में दार्जिलिंग में उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। नेपाली संगीत जगत में प्रशांत तामांग का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। प्रशांत तामांग हमेशा अमर रहेंगे। प्रशांत तामांग की चर्चा एक समय शिखर पर थी। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर विजेता बनना केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि यह इस बात का उदाहरण था कि सपने जीते जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेपाली भावना, पहचान और स्वर को प्रस्तुत करना नेपाली भाषी समुदाय के लिए गर्व का विषय था। उनकी जीत ने विशेष रूप से गोरखा और नेपाली भाषी समाज में उत्साह और गौरव पैदा किया। प्रतियोगिता के दौरान उनके सरल व्यक्तित्व और भावनात्मक गायन ने लाखों श्रोताओं और दर्शकों का दिल जीता। गायन के साथ साथ उन्होंने अभिनय में भी अपनी अलग पहचान बनाई। इंडियन आइडल बनने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने नेपाली फिल्मों में अभिनय किया। पाल्पा के अग्रज संगीतकार नारायण रामरजी की फिल्म गोरखा पलटन से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की।
इसके बाद परदेशी रहा परदेशी जैसी फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीता, जिनमें विदेश में रहने वाले नेपाली की पीड़ा और देश के प्रति प्रेम को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अंगालो यो माया, किना माया, निशानी जैसी नेपाली फिल्मों में भी काम किया। उनकी अभिनीत अंतिम नेपाली फिल्म पहचान हाल ही में रिलीज हुई थी। शांत स्वभाव, मुस्कुराकर बात करने वाले, विनम्र व्यक्तित्व के धनी प्रशांत तामांग ने हिंदी और नेपाली सहित अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। अस्सारे मैना, मनसेली झौला, रेलेमा सर, गोरखा पलटन, बिछोड़को क्रौती जैसे गीत बेहद लोकप्रिय रहे। हाल के समय में वे गायन से अधिक अभिनय में सक्रिय थे और भारतीय वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे सीजन में नजर आए, जहां उनके अभिनय की सराहना हुई। सलमान खान की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी उनका अभिनय है। रविवार सुबह उनके 43 वर्ष की आयु में अचानक निधन की दुखद खबर आई, जिससे संगीत और फिल्म जगत स्तब्ध रह गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत तामांग ने वर्ष 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 जीतकर देश विदेश में पहचान बनाई। इससे पहले वे कोलकाता पुलिस में कार्यरत थे और नौकरी के साथ साथ गायन में सक्रिय थे। उनके पिता भी पुलिस में थे और एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। 4 वर्ष पहले उनकी माता का भी देहांत हो चुका था। प्रशांत तामांग ने वर्ष 2011 में एयर होस्टेस गीता थापा से विवाह किया था। उनकी एक बेटी है। हाल के वर्षों में वे दिल्ली में रह रहे थे। वे अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे। उनके निधन से नेपाली संगीत और फिल्म जगत ने एक अनमोल कलाकार खो दिया है,